भाइयों चलो शुरू करते हैं। आप लोग ये वीडियो देखिए। अब ये वीडियो से आप लोगों को मालूम हो जाए कि वक्त आने पे वहाबी लोग हदीस शरीफ का भी इनकार कर देता है। ये आप लोग सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, एक सुन्ने अबू दाऊद की हदीस शरीफ है 2999 और एक है सही बुखारी की 7366 और एक हदीस है सही बुखारी की 3168। इन तीनों हदीसों का मैं मुख्तसर बता देता हूँ कि इसमें कुछ ऐसा नरेट किया गया कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ लिखने के बारे में बताया है। तो ये ज़ईफ हदीस है कि सही हदीस है? लिखने के बारे में बताया है। He said you appear to जी 7366 7366। अच्छा जनाब, तो अच्छा ये तो वो है लैलतुल खमीस। अच्छा 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 ठीक है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु वाला वाकया है। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि लिखने का सामान कर दो, ये ला कर दो, वो तुम्हारे लिए ऐसी चीज लिख देंगे कि उसके बाद तुम गुमराह नहीं होगे। और बाज ने वही बात कही जो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कह चुके थे। अच्छा, तो अब इसमें एतराज बताइए क्या है? ये कुछ लोग जो है उनका ऑब्जेक्शन है कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लिखना आता था। लिखना आता था, ये एतराज इस पर है। मैं तो सोचा था कोई दूसरा एतराज होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, देखें ऐसा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि लाओ मैं लिख दूं, तो इससे मुराद जो है डिक्टेट करना है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा डिक्टेट किया करते थे। और जो डिक्टेट के या मसलन आप कोई काम कराएं, मिसाल के तौर पर आप अपने नौकर से ये कहें कि भाई फला सामान लेकर आओ बाजार से, ठीक है, और उसके बाद आपसे कोई पूछे वो सामान आ गया, आप ये कहें कि हाँ सामान आ गया, हमने इंतजाम कर दिया। तो हालांकि सामान लाने वाला आपका नौकर है, काम करने वाला आपका नौकर है, आपके हुक्म से उसने काम किया, लेकिन उस काम की निस्बत आपने अपनी तरफ कर दी जो आपके हुक्म से हुआ है। ठीक है, इमरान खान ने खत लिखा था मोदी को, तो वो उसने खुद नहीं लिखा, ऑब्वियसली उसके सेक्रेटरी हैं। एग्जैक्टली। तो जो बड़ी बड़ी पोजीशन के ऊपर होते हैं, मान लीजिए किसी मुल्क का सदर है, वो कोई लिखता तो खुद बैठ के नहीं लिखता, उसके सेक्रेटरीज होते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि फला मुल्क के सदर ने खत लिखा, उसने कहा लिखा। तो आप जब किसी दूसरे से काम कराते हैं जो आपका मातहत है, तो उसके उस ऑर्डर देने को, उस काम की निस्बत आप अपनी तरफ कर सकते हैं। ये हर जबान में राइज है। तो इससे ये कहीं साबित नहीं होता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना जानते थे। ये वहाबी का मुल्ली को आप लोगों ने सुन लिया, इसने खुद अपने मुंह से बोला। अगर यही बात हम लोग बोलते तो वहाबी लोग हो सकता है कि नहीं मानता, लेकिन ये वहाबी का मुल्ली है। इसने क्या बोला कि लाओ मैं लिख दूं। तो यहां से ये साबित होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना भी आता है। अब जिसको लिखना आएगा उसको पढ़ना भी आएगा, लेकिन वहाबी लोग को क्या इनकार करना है। लेकिन वहाबी को वो हदीस माननी नहीं है। वहाबी को ये नहीं मानना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना भी जानते थे, पढ़ना भी जानते थे। ये वहाबी मान नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे भाई, अब उल्टा सीधा लोग को समझाएंगे, उल्टा सीधा लोग को समझा के गुमराह करेंगे। तो इसने ये समझाना शुरू कर दिया कि देखो ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो यहां से ये साबित होता है कि कुछ भी हो जाए वहाबी जहन्नम में जाना पसंद करेगा, लेकिन ये मानना पसंद नहीं करेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना भी जानते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना भी जानते थे। क्योंकि ये सब अगर मान ले तो फिर जहन्नम में नहीं जाएगा। अगर सब हदीस मान ले, सब कुरान शरीफ की आयत मान ले, तो वहाबी लोग फिर जहन्नम में कैसे जाएगा। वहाबी लोग को जहन्नम में जाना है, इसीलिए ये सब का इनकार करते हैं। जब हदीस शरीफ में साफ लिखा हुआ लाओ मैं लिख दूं, तो यहां से ये साबित होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना भी जानते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना भी जानते थे। हो सकता है कोई वहाबी खड़ा हो जाए बोले ना इससे यह मुराद नहीं है। तो मैं सारे वहाबियों को मैं बोलना चाहूंगा कि अगर तुम लोग वाकई में एक बाप की औलाद हो, अगर तुम लोग वाकई में तुम लोग खुद को मुसलमान बताते हो, अगर तुम लोग खुद को मुसलमान समझते हो, तो फिर ये दलील के साथ साबित करो कि 1500 साल में वहाबी के अलावा, मुनाफिक के अलावा किसी ने भी ईमान वाला मुसलमान ने अगर बोला हो ये बात जो वहाबी बोलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माजल्लाह लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो वो साबित करके दिखलाए। क्योंकि ये बात सिर्फ और सिर्फ वहाबी मुनाफिक बोलता है और इसके अलावा कोई नहीं बोलता है। इसीलिए वहाबी के मुल्ली से बचे बचे बचे, अपना ईमान भी बचाएं। शुक्रिया सभी का।